नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक और धमाकेदार और एजुकेशनल वीडियो में। आज हम बात करने वाले हैं हाउ टू स्टार्ट ट्रेडिंग फॉर बिगनर इन 2026। बिल्कुल जीरो से स्टेप बाय स्टेप। अगर आप बिगनर हो और स्टॉक मार्केट में एंट्री लेना चाहते हो लेकिन समझ नहीं आ रहा कहाँ से स्टार्ट करें, तो ये वीडियो आपके लिए कंप्लीट गाइड होने वाली है। वीडियो के एंड तक बने रहिए क्योंकि मैं आपको बताऊंगा एक सिंपल रोड मैप जिससे आप जीरो नॉलेज से अपना पहला स्टेप ट्रेड कर सकते हो। चलिए सबसे बेसिक सवाल से शुरू करते हैं। ट्रेडिंग होती क्या है? व्हाट इज ट्रेडिंग? ट्रेडिंग एक सिंपल प्रोसेस है जहाँ पर हम किसी भी एसेट को बाय या सेल करते हैं सिर्फ अपने प्रॉफिट के लिए। एसेट जैसे स्टॉक, फॉरेक्स, क्रिप्टो एंड कमोडिटीज। आपको ऐसे समझ में नहीं आया होगा, चलिए हम एक एग्जांपल से देखते हैं। जैसे मान लो रिलायंस का एक शेयर है जिसका अभी प्राइस चल रहा है 2500 और आपने इसको 2500 के प्राइस पे खरीद लिया। कुछ समय बाद ये 2500 से बढ़ के 2600 हो गया। तो 2500 से 2600 के बीच 100 रुपये का प्रॉफिट होता है। हमने रिलायंस का एक शेयर 2500 में खरीदा और 2600 में बेच दिया। इसी को हम ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग क्या होती है उसको जानने के बाद अब हम समझेंगे ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग। ट्रेडिंग क्या होती है और इन्वेस्टिंग क्या होती है उसको हम समझेंगे। ट्रेडिंग को अगर हम समझें तो ट्रेडिंग शॉर्ट टर्म के लिए होती है, लाइक कुछ मिनट, कुछ सेकंड या कुछ डेज के लिए। मान लो अगर हमने कोई भी एक स्टॉक खरीदा और उसको या तो आज ही बेच देंगे या कल या कुछ समय के लिए होल्ड करेंगे, उसके बाद उसको सेल कर देंगे। इसी को हम ट्रेडिंग कहते हैं। ट्रेडिंग में हम कुछ 5 मिनट, 10 मिनट या कुछ समय के लिए अपना ट्रेड होल्ड कर सकते हैं। अगर वहीं हम बात करें इन्वेस्टिंग की, तो इन्वेस्टिंग लॉन्ग टर्म के लिए होता है जिसमें हम उसे कुछ ईयर तक होल्ड करके रखते हैं। एग्जाम्पल के लिए मैं मान लूँ रिलायंस का एक शेयर है जिसको मैंने अभी बाय किया और मैं उसको 10 साल के लिए होल्ड करके रखूँगा। 10 साल में मुझे जितना भी प्रॉफिट होगा उसी को हम इन्वेस्टिंग कहते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आया होगा कि ट्रेडिंग और इन्वेस्टिंग क्या होती है। तो हम जानेंगे कि ट्रेडिंग में कितने टाइप होते हैं। ट्रेडिंग में मेनली 4 टाइप होते हैं। फर्स्ट होता है हमारा इंट्राडे ट्रेडिंग। इसमें हम किसी भी स्टॉक या शेयर, किसी भी एसेट को एक ही दिन में बाय और सेल करते हैं। इसको हम इंट्राडे ट्रेडिंग कहते हैं। सेकंड हम बात करेंगे स्विंग ट्रेडिंग की। स्विंग ट्रेडिंग क्या होता है? स्विंग ट्रेडिंग में हम किसी भी एसेट को कुछ दिनों के लिए होल्ड करके रखते हैं, उसी को हम स्विंग ट्रेडिंग कहते हैं। थर्ड अपना पोजिशनल ट्रेडिंग। पोजिशनल ट्रेड किसको कहते हैं? हम किसी भी एसेट को वीक या मंथ तक होल्ड करके रखें, उसको हम पोजिशनल ट्रेड कहते हैं। फोर्थ बात करें तो फोर्थ होता है स्कैल्पिंग। इसमें हम किसी भी एसेट लाइक हम उसको कुछ सेकंड या कुछ समय के लिए होल्ड करके रखते हैं और अपना प्रॉफिट लेके निकल जाते हैं। तो ये थे ट्रेडिंग के 4 टाइप। इसको हमने अच्छे से समझ लिया। आई होप आपको ये भी समझ में आ गया होगा। चलो हम आगे बढ़ते हैं। ट्रेडिंग के टाइप समझने के बाद अब हम समझेंगे कि मार्केट किस बेसिस पे ट्रेड होता है। इंडियन मार्केट मेनली दो मेन एक्सचेंज पर ट्रेड करता है। फर्स्ट एनएसई, सेकंड बीएसई। एनएसई का मतलब होता है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एंड सेकंड बीएसई का मतलब होता है बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। मार्केट के बीच समझने के बाद अब हम समझेंगे कि मार्केट में क्या क्या होता है। मार्केट में मेनली इंडेक्स होते हैं जिस पर हम मेनली ट्रेड करते हैं, लाइक निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, सेंसेक्स, फिर निफ्टी। निफ्टी 50 में टॉप 50 ऐसे स्टॉक्स होते हैं जो मेनली हमारे स्टॉक मार्केट को चलाते हैं। एंड बैंक निफ्टी में हमारे बैंक्स होते हैं जैसे एसबीआई, एचडीएफसी, आईसीआई, ऐसे बैंक्स होते हैं हमारे। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट इंडेक्स होता है हमारा सेंसेक्स एंड उसके बाद फिर निफ्टी। अगर एग्जांपल के लिए बताऊं मैं, अगर निफ्टी 50 ऊपर जाएगा तो मेजर हमारे जो स्टॉक्स हैं उसमें भी बाइंग हो रही होगी, और अगर नीचे जाएगा तो जो मेजर स्टॉक्स हैं उनमें भी सेलिंग प्रेशर बना होगा। हर एक स्टॉक एक कंपनी का छोटा सा हिस्सा होता है। जब आप एक शेयर को खरीदते हो तो आप उस कंपनी के शेयर होल्डर बन जाते हो। अब हम बात करें इंडियन मार्केट की ओपनिंग की, तो इंडियन मार्केट सुबह 9:15 पर ओपन हो जाता है और दोपहर 3:30 बजे क्लोज हो जाता है। ट्रेडिंग के बेसिक को जानने के बाद अब हम चलते हैं कि ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए होगा। जिसके लिए चाहिए होगा आपको एक डीमैट अकाउंट। अगर आपको इंडियन मार्केट में ट्रेड करना है तो आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना ज़रूरी है। अगर मैं अपनी बात बताऊं तो मैं धन को यूज़ करता हूं, जो कि एक सबसे बेस्ट ब्रोकर है जिसको मैं काफ़ी समय से यूज़ कर रहा हूं। अगर मैं इसकी खासियत बताऊं तो इस पर ट्रेडिंग भी आपको बिल्कुल फ्री मिल जाएगा। तो अगर आप भी डीमैट अकाउंट ओपन करना चाहते हैं तो धन की लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन में है, आप उससे जाके लॉगिन कर सकते हैं। अब मैं बताऊं कि डीमैट अकाउंट खोलने के लिए क्या क्या लगेगा। तो सबसे पहले आपके पास एक पैन कार्ड होना ज़रूरी है, देन उसके बाद आधार कार्ड, देन उसके बाद अकाउंट नंबर एंड देन उसके बाद केवाईसी वेरिफिकेशन। सबसे पहले आपको
मेरी लिंक से लॉगिन करना है, उसके बाद पैन कार्ड डालना है, देन आधार कार्ड, उसके बाद आधार वेरिफिकेशन होने के बाद आप अपना उसमें बैंक अकाउंट ओपन करेंगे और उसके बाद आपकी जब केवाईसी वेरिफिकेशन हो जाएगी तब आप उसमें फ़ंड ऐड कर सकते हैं। अगर आप अभी बिगिनर हैं तो मैं आपसे कहूँगा आप सिर्फ 10,000 या 20,000 से सिर्फ स्टॉक्स में ट्रेडिंग करें, क्योंकि आप बिगिनर हैं तो आपका लॉस होना लाज़मी है, आप ज़रूर लॉस करेंगे। अगर मैं आपको टिप दूँ तो आप डायरेक्ट रियल मनी से ट्रेड ना करें। आप पेपर ट्रेडिंग कर सकते हैं या वर्चुअल ट्रेडिंग कर सकते हैं, जिससे आप कुछ समय के लिए प्रैक्टिस कर सकते हैं और जब आपको लगे कि हाँ, मैं अब ट्रेड कर सकता हूँ, तब उसमें आप थोड़ा-सा फंड ऐड कर कर ट्रेडिंग को स्टार्ट करें। जब आपका प्रॉफ़िट होने लगे, तो आप उसमें पैसे ऐड करके फिर आप ट्रेडिंग कर सकते हैं। अकाउंट ओपनिंग के बाद अब आपको समझना होगा कि कौन-कौन से टाइप के मार्केट ऑर्डर होते हैं, उन सबको हमें जानना होगा। अगर हम बात करें मार्केट ऑर्डर की, तो ये ट्रेड तुरंत की तुरंत एग्ज़ीक्यूट हो जाता है। एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मैं बताऊँ तो मान लो निफ्टी 50 21,000 रुपये चल रहा है और यही मार्केट प्राइस है। जब भी आप इस पे ट्रेड लोगे तो आपका ट्रेड तुरंत की तुरंत एग्जीक्यूट हो जाएगा और आपका प्रॉफिट और लॉस दोनों दिखना शुरू हो जाएगा। अगर हम दूसरी बात करें तो वो होता है लिमिट ऑर्डर। लिमिट ऑर्डर माने तो अगर निफ्टी का प्राइस 21,000 चल रहा है और अगर आप चाहती हैं कि जब मार्केट 20,990 पर आए तब आपका ऑर्डर एग्जीक्यूट हो, तो हम इसी को कहते हैं लिमिट ऑर्डर। अगर हम थर्ड बात करें स्टॉप लॉस ऑर्डर की, तो स्टॉप लॉस ऑर्डर कुछ नहीं होता, बस ये आपको लॉस करने से बचाता है। अगर मैं एग्जांपल के लिए बताऊं तो ऐसा कोई सा भी हम एक स्टॉक मान लेते हैं कोई भी स्टॉक 1100 पे चल रहा है और अगर आप इसको मार्केट प्राइस पर खरीदते हैं और अगर आप चाहते हैं कि जब ये 1520 पे आएगा तब मैं अपना प्रॉफिट बुक कर लूँगा और अगर ये 1480 पे आएगा तो मैं अपना स्टॉप लॉस लेके बाहर निकल जाऊँगा। स्टॉप लॉस कुछ नहीं होता, ये हमारी ट्रेडिंग को बहुत ही एडवांस कर देता है। स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है। अगर मैं आपको एक टिप दूँ तो आपको हर ट्रेड में स्टॉप लॉस ज़रूर लगाना है। बिना स्टॉप लॉस के ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है, क्योंकि ये बहुत ही रिस्की है। ट्रेडिंग बिल्कुल भी ईज़ी नहीं है, आपको बिल्कुल ही इसको सीखना पड़ेगा, बिल्कुल डिसिप्लिन के साथ चलना होगा। अब आता है सबसे एक्साइटिंग पार्ट, टेक्निकल एनालिसिस, यानी चार्ट को पढ़कर फ्यूचर मूवमेंट का अंदाज़ा लगाना। चार्ट में प्राइस एक स्टोरी बताता है, लाइक किसने मार्केट को जीता, बुल्स जीते या बियर्स जीते। बुल्स जीतना मतलब मार्केट ऊपर गया, बियर्स जीतना मतलब मार्केट नीचे गया। अब हम बात करें कैंडल स्टिक पैटर्न की, तो कैंडल स्टिक पैटर्न टेक्निकल एनालिसिस का सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है। सबसे पहले समझो कैंडल स्टिक पैटर्न, ये कैंडल स्टिक चार्ट। अगर आपको चार्ट पर ग्रीन कैंडल मिले तो इसका मतलब है कि यहाँ पर बायर्स स्ट्रॉन्ग है और अगर आपको चार्ट पर रेड कैंडल मिले तो इसका मतलब है यहाँ पर सेलर्स स्ट्रॉन्ग है। अगर हम इम्पोर्टेंट पैटर्न की बात करें तो वो है हैमर, डोजी, बुलिश एंगलफिंग, शूटिंग स्टार, ये सब इम्पोर्टेंट कैंडलस्टिक पैटर्न है। इन सब पैटर्न से आप मार्केट रिवर्सल और कंटिन्यूएशन को समझ सकते हो। चलिए अब हम आते हैं सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस पर। सपोर्ट क्या होता है एंड रेजिस्टेंस क्या होता है। सपोर्ट की अगर हम बात करें तो सपोर्ट एक ऐसी जगह है जहाँ पे मार्केट बार बार गिरते हुए रुकता है। लाइक मार्केट अगर इस पॉइंट पे आया तो दोबारा ऊपर की साइड जाएगा, इस पॉइंट पे आया तो दोबारा ऊपर की साइड जाएगा, अगर इस पॉइंट पे आया तो दोबारा ऊपर की साइड जाएगा। यानी सपोर्ट एक ऐसा पॉइंट होता है या ऐसी लाइन होती है जहाँ से मार्केट दोबारा ऊपर की साइड मूव देता है। अगर हम बात करें रेजिस्टेंस एरिया की, तो एक ऐसा एरिया होता है जहाँ पर मार्केट बार बार ऊपर जाने के बाद रुकता है। लाइक अगर मार्केट इस पॉइंट पे आया तो दोबारा डाउन साइड के लिए जाएगा, इस पॉइंट पे आया तो दोबारा डाउन साइड के लिए जाएगा, इस पॉइंट पे आया तो दोबारा डाउन साइड के लिए जाएगा। यानी मार्केट जब भी ऊपर जाने की कोशिश करता है इस पॉइंट पे आने के बाद वो दोबारा डाउन साइड के लिए चला जाता है। इसी को हम रेजिस्टेंस कहते हैं। और अगर हम बात करें चार्ट पैटर्न की, तो हमारे पास डिफरेंट डिफरेंट टाइप के चार्ट पैटर्न होते हैं, लाइक हेड एंड शोल्डर एंड मैनी टाइप के। अगर आपको सीखना है तो मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। अब टेक्निकल एनालिसिस सीखने के बाद जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट होता है या मान ले ट्रेडिंग का हार्ट होता है, उसको हम कहते हैं रिस्क मैनेजमेंट। अगर आपकी ट्रेडिंग में रिस्क मैनेजमेंट नहीं है तो आप कभी भी प्रॉफिटेबल ट्रेडर नहीं बन सकते। आप मार्केट को छोड़कर जा सकते हैं। आपको रिस्क मैनेजमेंट करना होगा, तभी आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा रूल जो आपको रिस्क मैनेजमेंट पे फॉलो करने हैं, जिससे आप एक सक्सेसफुल ट्रेडर बन सकते हो। ट्रेडिंग का सबसे बड़ा रूल होता है प्रोटेक्ट योर कैपिटल फर्स्ट। प्रॉफिट बाद में सोचना, लॉस कंट्रोल पे ध्यान देना पहले। जो रिस्क मैनेजमेंट में सबसे इम्पोर्टेंट रूल होते हैं वो होती है मैक्स टू मैक्स 1 या 2% का रिस्क लेना है आपको एक ट्रेड पर। सेकंड जो होता है ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस। थर्ड
अवॉइड ओवर ट्रेडिंग एंड फोर्थ मेंटेन रिस्क रिवॉर्ड रेशियो। अगर आपके पास 1 लाख रुपए हैं और अगर आपने ट्रेड लिया है तो आपको सिर्फ उसका 1,000-2,000 रुपये ही लॉस लेना है, इससे ज़्यादा आपको लॉस नहीं लेना है। एंड सेकंड, आपको ट्रेड लेने से पहले स्टॉप लॉस जरूर सोच लेना है। अगर आपको फर्स्ट ट्रेड में लॉस हुआ तो आप फोमो में आकर ओवर ट्रेडिंग ना करें, आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी है, इससे भी आप अपना अकाउंट ब्लो कर सकते हैं। एंड फोर्थ, आपको रिस्क रिवॉर्ड रेशियो बिल्कुल सही रखना है। अगर आपने ट्रेड लिया है तो इसमें आपको लॉस अगर 1,000 का हो रहा है तो आपको प्रॉफिट भी 2,000 का होना चाहिए। अगर आपको लॉस 100 का हो रहा है तो प्रॉफिट भी 200 का होना चाहिए, या इससे ज़्यादा का हो सकता है, लेकिन आपको लॉस 100 या 1,000 से ज़्यादा नहीं लेना है। लॉस होना नॉर्मल है पर बड़ा लॉस नहीं होना चाहिए। आपको अपनी एक स्ट्रेटजी खुद बनानी है जिसके बेसिस पे आप ट्रेड ले सकें। ट्रेडिंग में सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम चार्ट से नहीं, इमोशन से होती है। मार्केट में दो फीलिंग सबसे ज़्यादा होती हैं, फियर एंड ग्रीड। मार्केट में फियर दो ही तरह से हो सकता है, या तो हमारा प्रॉफिट छोटा हो या हमारा स्टॉप लॉस जल्दी हिट कर जाए। और अगर ग्रीड की बात करें, ग्रीड मतलब होता है लालच। प्रॉफिट के चक्कर में हम क्या करते हैं कि अपना स्टॉप लॉस हटा देते हैं। थोड़ा सा मार्केट डाउन हुआ और आपने सोचा कि थोड़े समय बाद ये ऊपर चला जाएगा और मेरा प्रॉफिट होने लगेगा, इसी चक्कर में आप क्या करते हो, आप बड़ा लॉस ले लेते हो। इससे आपका ट्रेडिंग अकाउंट बिल्कुल ही ब्लो हो जाता है। सक्सेसफुल ट्रेडर वो नहीं जो हर बार प्रॉफिट करे, बल्कि वो है जो हर बार अपने प्लान को फॉलो करे। लॉस और प्रॉफिट ये तो एक सिर्फ पार्ट ऑफ गेम है, हमें जो मेन चीज़ पे फोकस करना है वो है अपना प्लान। अब आपको खुद की एक ट्रेडिंग स्ट्रेटजी बनानी है जिसको आप फॉलो करके आप ट्रेड ले सके। चलिए मैं आपको एक बिगिनर फ्रेंडली स्ट्रेटजी बता देता हूँ, जो कि है 20 MA एंड 50 MA स्ट्रेटजी। जब 20 MA 50 MA को ऊपर से क्रॉस करें तो हमें अपसाइड के लिए ट्रेड लेना है, और जब 20 MA 50 MA को नीचे से क्रॉस करें तो हमें डाउन साइड के लिए ट्रेड लेना है। हमें एंट्री के साथ ही अगर हमने अपसाइड का ट्रेड लिया है तो एक कैंडल नीचे स्टॉप लॉस लगाना है, अगर हमने डाउन साइड का ट्रेड लिया है एक कैंडल ऊपर ट्रेड लगाना है। और टारगेट हमें 1:2 का रखना है, या इससे ज़्यादा भी 1:3 या 1:4 भी हम रख सकते हैं। ये सब सीखने के बाद इम्पोर्टेंट है अपना ट्रेडिंग जर्नल। आपको अपनी ट्रेडिंग जर्नल ज़रूर बनानी है जिसमें आपको लिखना है कि मैंने ट्रेड क्यों लिया, किस बेसिस पे लिया, प्रॉफिट हुआ, लॉस हुआ, किस स्ट्रेटजी पे लिया। ये सब आपको उस ट्रेडिंग जर्नल में लिखना है। ट्रेडिंग से रिलेटेड अब हमने सब कुछ सीख लिया है, बस अब कुछ चीज़ें रह गई हैं जो बिगिनर मिस्टेक्स करते हैं अपनी ट्रेडिंग जर्नी में। लाइक विदाउट स्टॉप लॉस ट्रेडिंग, वो बिना ही स्टॉप लॉस लगाए ट्रेडिंग करते हैं। सेकंड, ओवर ट्रेडिंग, लॉस की वजह से वो बार बार ओवर ट्रेडिंग करते हैं जिसकी वजह से वो अपना कैपिटल वाइप आउट कर देते हैं, अपना अकाउंट ब्लो आउट कर देते हैं, और फिर वो कभी भी सक्सेसफुल ट्रेडर नहीं बन पाते। थर्ड है अपना न्यूज़ बेसिस ट्रेडिंग। लाइक कुछ भी न्यूज़ आई तो उस न्यूज़ को देखते, अगर पॉजिटिव न्यूज़ आई तो उसको लेके और उन्होंने अपसाइड का मूव बना लिया, अगर कुछ नेगेटिव न्यूज़ आई तो उसको लेके उन्होंने डाउन साइड का ट्रेड बना लिया। ये भी हमें नहीं करना है, हमें न्यूज़ बेसिस ट्रेडिंग बिल्कुल नहीं करनी है। एंड फोर्थ, विदाउट प्लान ट्रेडिंग, बिना ही प्लान के ट्रेडिंग करना। लाइक अगर कुछ कोई भी एक बहुत बड़ी ग्रीन कैंडल बन गई, उन्होंने फोमो में आकर अपसाइड का ट्रेड ले लिया जिससे उन्हें लॉस हो गया। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट, ब्लाइंडली ट्रस्ट ऑन अदर। लाइक कोई भी टेलीग्राम चैनल या कोई भी व्हाट्सएप या इंस्टाग्राम पर किसी ने बता दिया, या फिर किसी की भी लाइव में देख लिया कि यहाँ से आप ट्रेड ले लो, उन्होंने बताया कि यहाँ से आप ट्रेड ले लो, और उन्होंने ट्रेड ले लिया और उनका लॉस हो गया। ट्रेडिंग एक जर्नी है जिसको आप धीरे धीरे सीखोगे। ये रेस नहीं है कि आप एक ही दिन में उसको जीत जाओगे, आपको समय लगेगा ट्रेडिंग सीखने में। जब तक आप मार्केट को टाइम नहीं दोगे वो आपसे पैसा लेता ही रहेगा। तो आप मार्केट को जितना सीख सकते हैं उतना सीखो। अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करो, शेयर करो और सब्सक्राइब जरूर करो। कमेंट में लिखो ट्रेडिंग जर्नी स्टार्ट, अगर आप भी सीरियस हो अपनी ट्रेडिंग सीखने के लिए। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।